आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजिएंसिस द्वारा उत्पादित बीटी जीविश से संबंधित नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो स्टूडेंट बीटी जो है यह क्या है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। बीटी जो है स्टूडेंट, इसका पूरा नाम बैसिलस थुरिंजिएंसिस है स्टूडेंट्स। तो लिख लेते हैं बैसिलस थुरिंजिएंसिस स्टूडेंट्स, थुरिंजिएंसिस। अब स्टूडेंट बैसिलस थुरिंजिएंसिस ये तो है एक जीवाणु। अब जीवाणु जो है स्टूडेंट यह लगभग 200 प्रकार के बीटी जीव विष का उत्पादन कर रहा है। तो मैं लिख देता हूं ये है स्टूडेंट जीवाणु, और ये जीवाणु क्या करता है, लगभग 200 प्रकार के, तो लिख सकते हैं लगभग 200 प्रकार के स्टूडेंट जीव विष उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलग अलग प्रभेद होते हैं स्टूडेंट, ये प्रभेद ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो बीटी जीव विष उत्पादित कर रहे हैं। अब ये बीटी जीव विष जो है स्टूडेंट, ये जो जीव विष उत्पादित करते हैं ये किसके लिए विष का कार्य करेंगे स्टूडेंट, ये विष के लिए विष का कार्य करते हैं स्टूडेंट लेपिडोप्टेरा। तो लिख लेते हैं स्टूडेंट लेपिडोप्टेरा जो ये स्टूडेंट होते हैं कीट, जैसे कि तंबाकू का कली का कीड़ा और सैनिक कीड़ा। और स्टूडेंट ये कोलियोप्टेरा या कोलियोप्टेरन कह सकते हैं हम इन जीवों को, कोलियोप्टेरन स्टूडेंट क्या है, इनके लिए ये भी कीट होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि भृंग और स्टूडेंट डिप्टेरा और मुख्यतः जो है डिप्टेरा स्टूडेंट, डिप्टेरॉन्स जो होते हैं, डिप्टेरॉन जैसे कि स्टूडेंट मक्खी और मच्छर जो है स्टूडेंट, इनके लिए क्या करते हैं, यह जीव विष का कार्य करते हैं। जैसे ही स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये जो कीट हैं, ये जो कीट होते हैं विभिन्न प्रकार के, ये इन जीव विष को खाते हैं। ये जीव विष जो है स्टूडेंट क्रिस्टलीय रूप के अंदर होते हैं। जब इन क्रिस्टल को खा लेंगे ये कीट, तो इनकी स्टूडेंट आंत में जाकर, तो आंत में क्षारीय पीएच होती है इनकी, और वहां पर ये जीव विष जो है स्टूडेंट घुल जाते हैं। तो लिख सकते हैं अपने, ये जीव विष जो है स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, जीव विष जो है स्टूडेंट घुल कर सक्रिय हो जाते हैं, घुल कर सक्रिय हो जाते हैं स्टूडेंट, घुल कर सक्रिय हो जाते हैं स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट क्या करेंगे, फिर ये आंत की उपकला कोशिका के साथ, तो लिख सकते हैं आंत की उपकला कोशिका के साथ जुड़ जाते हैं, उपकला कोशिका से जुड़ जाते हैं स्टूडेंट। और स्टूडेंट फिर क्या होगा, इनके जीविष के इस प्रकार से जुड़ने से जो आंत की उपकला कोशिका है स्टूडेंट, उनमें हो जाता है छिद्रण। तो स्टूडेंट हम लिख सकते हैं कि उनकी उपकला कोशिकाओं में छिद्रण हो जाता है और कोशिकाएं जो है फटना स्टार्ट हो जाती है। कोशिकाएं, जो उपकला कोशिकाएं हैं स्टूडेंट, फट जाएंगी, और फटने से स्टूडेंट क्या होता है, जो कीट है, कीट की मृत्यु हो जाती है, कीट की स्टूडेंट क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो स्टूडेंट ये इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। आजकल बीटी जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस है, इनमें जो ये क्रिस्टलीय स्टूडेंट ये जीविष बन रहा है, ये स्टूडेंट बनाने वाले जो जीन है, ये क्रिस्टलीय प्रोटीन ही तो होती है। ये क्रिस्टलीय प्रोटीन बनाने वाले जीन को निकालकर स्टूडेंट ये पादपों के अंदर डाल दिया गया है, जिससे कि पादपों में भी स्टूडेंट पीड़कों के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न हो गई है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर लिखें तो बीटी कपास या बीटी मक्का जो है स्टूडेंट, बीटी मक्का भी बना लिया गया है, जो कि विशेष प्रकार के कीटों के लिए जो पीड़क है उनके लिए प्रतिरोधकता रखते हैं स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से बीटी जो है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, ये मानव कल्याण के लिए स्टूडेंट उपयोगी है। अब स्टूडेंट बीटी जो है खुद बैसिलस थुरिंजिएंसिस इस विष से मरता क्यों नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट इसका जो विष है यह प्राक विष या प्राइमरी विष टॉक्सिन के रूप में रहता है। तो लिख सकते हैं प्राक विष है, और प्राक विष जो है स्टूडेंट यह एक्रिय रूप के अंदर होता है। जब स्टूडेंट क्या होता है, कीट इनको खाते हैं तो ये आंत में क्षारीय पीएच में घुलकर सक्रिय होते हैं स्टूडेंट। तो बीटी के अंदर यह प्राक विष होता है एक्रिय रूप में स्टूडेंट्स। तो जिस कारण बीटी जो है स्टूडेंट बैसिलस थुरिंजिएंसिस जीवाणु
खुद इसकी पर इसका खुद का प्रभाव नहीं पड़ता है स्टूडेंट। प्राक विष का प्रभाव जो है बीटी पर नहीं पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बैसिलस thuringiensis के अधिकांश प्रभेद प्रोटीन्स का उत्पादन करते हैं जो कुछ विशिष्ट कीटों को मार सकते हैं, जैसे लेपिडोप्टेरॉन, कोलियोप्टेरॉन और डिप्टेरॉन्स को। स्टूडेंट बिल्कुल सही है। इसके जो प्रभेद हैं स्टूडेंट, बीटी जीवाणु जो है इसके अलग अलग प्रभेद हैं और ये क्या करते हैं, लगभग 200 प्रकार के जीविष उत्पादित कर रहे हैं। और ये क्या होती है जीविष, ये होती है क्रिस्टलीय प्रोटीन। तो ये होती है स्टूडेंट क्रिस्टलीय प्रोटीन होती है स्टूडेंट। और यह जो प्रोटीन है स्टूडेंट लेपिडोप्टेरा और कोलियोप्टेरा और डिप्टेरा के जो सदस्य हैं इनको मार सकती है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी देख लेते हैं। बीटी जीविष स्वयं बैक्टीरिया को नहीं मारता क्योंकि जीविष प्रोटीन्स प्राक विष या प्रोटोटॉक्सिन्स नामक अक्रियाशील रूप में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर देखा है कि बीटी जीविष जो है खुद इस बीटी जो है इस खुद विष से खुद नहीं मरता है। स्टूडेंट इस विष का प्रभाव बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया पर खुद पर नहीं होता है क्योंकि यह जो विष है यह प्राक विष या प्रोटोटॉक्सिन के रूप में रहता है, प्राइमरी टॉक्सिन के रूप में रहता है और ये अक्रिय रूप में होता है स्टूडेंट्स। इसीलिए यह जो बीटी जीविष जो है उसका प्रभाव बैसिलस thuringiensis जीवाणु पर नहीं होता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन सी दिया हुआ है जब एक कीट द्वारा अक्रियाशील बीटी जीविष का अंतःग्रहण किया जाता है तो यह आहार नाल के क्षारीय पीएच के कारण जीविष के क्रियाशील रूप में परिवर्तित होता है और जो प्रोटीन जीविष के रगों को घुलनशील बनाता है। तो स्टूडेंट देख सकते हो आप, हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया है कि आंत में जाते ये क्या करेगा, क्षारीय पीएच में घुलकर सक्रिय हो जाता है स्टूडेंट और आंत की उपकला कोशिकाओं से जुड़कर उन्हें नष्ट कर देगा जिससे कि कीट की मृत्यु हो जाती है। तो स्टूडेंट ये भी हमारा ऑप्शन सही है। तीनों ही ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन डी देख लेते हैं। ऑप्शन डी में दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर तीनों को ही समाकलित कर लिया गया है। और स्टूडेंट ये ऑप्शंस जो है क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।